अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फ़िरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फ़िरौन का पासपोर्ट क्यों बनाया? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही होगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का तफसील मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम बनी इसराइल का पीछा करते हुए एक फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुज़रने का रास्ता दिया गया था। मगर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा, मगर कुरान पाक में उसकी अंजाम के बारे में एक अजीब बात लिखी गई थी जिसको किसी को समझ नहीं था। कुरान पाक की सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशानी इबरत हो जो तेरे बाद है। और हकीकत यह है कि बहुत सी आदमी हमारी निशानियों से गाफिल है। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3000 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन को डूबने के बाद और उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से समंदर ने बाहर फेंका और सारी कौम को तबाह किया। और 2000 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और कुरान मजीद नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सारे फ़िरौनों की किस्से बयान की गई हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साल 1871 में मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौन को लाशों का पता चला और वो दरिया नील के किनारे एक करीब खुदाई कर रहा था और फ़िरौनों की लाशों तक पहुंच गया। जब सारे लाश निकाले गए और उनकी अच्छी तरह टेस्ट या जदीदी लैबों में तशरीह हुआ या तफसील हुआ तो फ़िरौन का लाश का पता चला और उसकी कफन पर फ़िरौन का नाम लिखा था। जब माहिरीनों ने तहकीक की और पता चला कि ये वही फ़िरौन है जिसको अल्लाह ताला ने पानी में गर्क किया, और उसके बाद मिस्री हुकूमत ने फ़िरौन की लाश को एक अजायब घर में महफूज रखा। दोस्तों, वक्त गुजरने के बाद फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो मिस्र हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाए। तो इस सिलसिले में फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने का बंदोबस्त किया। तो इस सिलसिले में फ़िरौन को पासपोर्ट भी बनाया। उस वक़्त फ्रांस को या इंसान या लाश ले जाने का पासपोर्ट भी बनाना ज़रूरी था। देर नज़र आप फ़िरौन का उस वक़्त का पासपोर्ट देख रही है। तो दोस्तों, डॉक्टरों की तहकीक के बाद पता चला कि फ़िरौन के गोश्त बढ़ते हैं और ताज़ा होते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की शान और मर्तबा है कि उसने फ़िरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, उस रब ने उसकी लाश को क़यामत तक निशानी इबरत बना दिया। फ़िरौन वो वाहिद शख्स है जिसका लाश पर गोश्त हर साल हर वक्त ताज़ा होता है और फ़िरौन के बाल और नाखून भी बढ़ते हैं। हर साल 15 मार्च को उस पर चूहे छोड़े जाते हैं और उसका बड़ा हुआ गोश्त वो चूहे खाते हैं और फिर उसके बाद उसकी ड्रेसिंग की जाती है और फ़िरौन को दोबारा एक शीशे में बंद किया जाता है। फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़ने का मकसद यही है कि जो उनका गोश्त बढ़ जाता है या नाखून या बाल बढ़ जाते हैं तो चूहे वो गोश्त वो नाखून वो बाल खा जाते हैं और फ़िरौन की जो बॉडी है वो दोबारा उसकी ड्रेसिंग और मरम्मत की जाती है और फिर शीशे में बंद किया जाता है। ये एक छोटी सी वीडियो फ़िरौन के बारे में थी जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह निगहबान।